नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं खबरों में आपके साथ अंजलि। वॉर जोन से आ रही सबसे पहले 25 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। गाजा में हमास चीफ इस्माइल हानिया के घर पर हमला हुआ है। IDF ने ड्रोन से मिसाइल हमला किया है। साथ ही कतर में रह रहा है हमास चीफ। और देखिए, हमास चीफ हानिया के घर पर हुआ है ये बड़ा हमला। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। गाजा में हमास चीफ इस्माइल हानिया का घर है, वहां पर यह बड़ा अटैक हुआ है। अगली बड़ी खबर, लेबनान की सीमा से बड़ी अपडेट। इजरायल का हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों पर अटैक। ठिकानों से इजरायल में हो रही थी फायरिंग। पूर्वी गाजा में इजरायल की बमबारी हुई। शुजाया इलाके में कई जगहों पर हमले, भारी नुकसान की खबर। गाजा शहर के पास में इजरायल का फाइटर विमानों से हमला। अल सबरा में रिहायशी इलाके में भीषण बमबारी। गाजा पर हमले का ताजा वीडियो। हमास ठिकानों पर IDF का भीषण हमला। IDF ने जारी किया वीडियो। इजरायल पर गाजा पर भीषण हमला। हमले में रिहायशी इमारतें तबाह, कई लोगों के मारे जाने की खबर। अल फव्वार शिविर में इजरायल का गिरफ्तारी अभियान। वेस्ट बैंक में बड़ी संख्या में लोगों को पकड़ा गया। गाजा में हमास की सुरंगों पर IDF का ऑपरेशन। टनल में छिपे कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा। हथियारों पर किया कब्जा। इजरायल के हाइफा पोर्ट पर धमाका। बचाव कर्मी मौके पर मौजूद, लोगों से इलाके से दूर रहने की अपील। अल यासीन 105 मिसाइल से हमले का वीडियो आया सामने। मिसाइल से हमले करते दिखे हमास लड़ाके। हमास ने जारी किया वीडियो। गाजा में अब तक 9000 से ज्यादा लोगों की मौत। मरने वालों में 4000 बच्चे शामिल। महिलाओं की संख्या 2400। गाजा में इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी मिली। हमास के ट्रेनिंग बेस पर IDF का कब्जा। सैनिकों ने फहराया इजरायली झंडा। गाजा में तबाही की नई तस्वीर। इजरायल की बमबारी से खंडर बना शहर। 29 दिनों से जारी है लगातार हमले। गाजा के अल शिफा अस्पताल पर बमबारी के मौत का आंकड़ा बढ़ा। मरने वालों की संख्या 60 पहुंची। कल इजरायल ने की थी बमबारी। गाजा में स्कूल पर इजरायली सेना का हवाई हमला। उसामा बिन जायद स्कूल पर IDF की बमबारी। हमले में कई लोग घायल। उत्तरी गाजा में स्कूल और रिहायशी इलाकों पर बमबारी। IDF के हमले में 20 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। अल जजीरा ने किया दावा। पूर्वी गाजा में इजरायल का विध्वंसक प्रहार। अल जाइटोन पर इजरायली विमानों ने की बमबारी। धमाके से आसमान में उठा धुएं का गुबार। गाजा के खान यूनिस में इजरायल के हमले में भारी तबाही। इजरायली हमले में कई रिहायशी इमारतें तबाह। 17 लोगों की मौत, कई घायल। वेस्ट बैंक के हेब्रोन में आमने सामने की जंग। हमास समर्थकों और इजरायली फोर्स के बीच फायरिंग। रात भर गूंजती रही धमाकों की आवाज। लेबनान बॉर्डर पर IDF का हिजबुल्लाह ठिकानों पर भीषण हमला। श्लोमी में फाइटर जेट के हमले में एक लड़ाका मारा गया। IDF का लेबनान में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पर अटैक। लेबनान ने हमले को बताया अपराध। बड़ी आबादी प्रोजेक्ट पर है निर्भर। इजरायल हमास वॉर पर आज जॉर्डन में बड़ी बैठक। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन होंगे शामिल। अरब देशों के नेता भी रहेंगे मौजूद। IDF ने हमास से युद्ध का प्लान बदला। गाजा की आबादी की सुरक्षा भी प्राथमिकता। ब्लिंकन के अरब देशों से बातचीत के बाद लिया गया फैसला। गाजा में हमास की सुरंगों के बाहर ऑक्सीजन टैंकर मिले। अस्पतालों के लिए टैंकर में भेजी गई थी ऑक्सीजन। इजरायली मीडिया ने किया दावा। और इजरायली PM नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा, बंधकों की रिहाई के बिना नहीं होगा सीज फायर। लक्ष्य हासिल करने तक नहीं रुकेंगे। हमास से धोखा, हिजबुल्लाह अकेला। जी हां, क्या महाविनाश का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है? क्या गाजा जंग में रूस और अमेरिका की सीधी एंट्री अब होने वाली है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि एक तरफ भूमध्य सागर में अमेरिका अचानक एक्टिव हो चुका है, तो दूसरी ओर पुतिन का करीबी चेचन कमांडर के जंग में एंट्री के संकेत मिलने लगे हैं। उधर हिजबुल्लाह चीफ पर भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सारी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। गाजा में इजरायल के विनाशकारी हमले की तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। गाजा में हमास चीफ के घर पर अटैक हुआ है और हमास चीफ इस्माइल हानिया के घर पर हुआ है हमला। इस वक्त कतर में रह रहा है हमास चीफ, लेकिन गाजा में जो उसका घर है वहां पर यह हमला हुआ है। घर में कौन था, फिलहाल इसकी अभी जानकारी नहीं है। घर पर ड्रोन से मिसाइल हमला किया गया है। हमास
चीफ इस्माइल हानिया, इसके बारे में आपको बताते हैं। हमास का सुप्रीम लीडर है हानिया और 1962 में गाजा पट्टी के शरणार्थी शिविर में इसका जन्म हुआ है। देखिए जानकारी दे रहे हैं हम इस्माइल हानिया से जुड़ी हुई, जो कि हमास चीफ है, हमास का सुप्रीम लीडर है। 1962 में इसका जन्म हुआ था शरणार्थी शिविर में और हमास के लड़ाके इस पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। 2006 से हमास का ये सुप्रीम कमांडर है। 2011 में लादेन को मारने का इसने विरोध किया था और अब इसकी लोकेशन फिलहाल कतर में बताई जाती है, लेकिन गाजा पट्टी में जो इसका घर है उस पर बड़ा हमला हुआ है। हमारे साथ सहयोगी मनीष झा भी ग्राउंड जीरो से मौजूद है, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानकारी हासिल करेंगे। मनीष, इस्माइल हानिया बहुत खतरनाक हमास का चीफ, फिलहाल उसकी लोकेशन कतर बताई जाती है, लेकिन गाजा पट्टी में उसके घर पर बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। घर में कौन कौन मौजूद था, अभी तक इस खबर पर क्या क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, इस वक्त खबर यही है कि इस्माइल हानिया का जो गाजा स्थित घर है उस पर ड्रोन से हमला किया गया, उसे नष्ट किया गया, जो बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद अगर इजराइल का कोई नंबर 1 दुश्मन है, कोई एक नंबर 1 जानी दुश्मन है, तो वो कौन है? वो इस्माइल हानिया है जी। इस्माइल हानिया भले ही कतर में रह रहा है या फिर कतर के अलावा भी वो छुपकर जहां भी रह रहा हो, आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता है कि इजराइल की एजेंसियां उसे छोड़ने वाली है। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो IDF की टीम ग्राउंड पर मौजूद है, उन्होंने इस्माइल हानिया के उस घर पर, जो कि उसका घर है, उस पर अटैक किया है। मुझे ताजुब नहीं होगा अगर वहाँ पर आज की तारीख में इस्माइल हानिया के परिवार के नहीं रहने पर हमास के लड़ाके रहते होंगे, और मुझे लगता है बहुत जल्द ही IDF की तरफ से इसके बारे में डिटेल और जानकारी दी भी जाएगी। ठीक है मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। बहुत बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर है, हमास के खिलाफ IDF को एक बड़ी कामयाबी मिली है। IDF के हाथ लगे हैं हमास के खुफिया दस्तावेज, यानी कि डॉक्यूमेंट्स और वॉर प्लान भी। हमास की 2 कमांड पोस्ट पर कब्जा भी कर लिया है इसराइल ने, और कई वीडियोस भी आपने देखे जिसमें हमास के ठिकानों पर कब्जा करने के बाद IDF की ओर से झंडा भी फहराया गया है। से घेराबंदी की गई, हमास के लॉन्चिंग पैड भी तबाह। हमास की 2 कमांड पोस्ट पर IDF ने कब्जे का दावा किया है। नजाबा कमांड पोस्ट और जबालिया हेडक्वार्टर पर कब्जा, हमास के ठिकाने से खुफिया दस्तावेज मिलने का दावा भी किया गया है। तो बहुत बड़ी खबर है ये, हमास के कई डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं IDF के, ये जानकारी मिल रही है, और कई खुफिया प्लान उस डॉक्यूमेंट्स में लिखे हुए थे जिसका खुलासा IDF ने किया है। हमास के 2 कमांड पोस्ट को भी तबाह किया गया। तो अब आपको बताते हैं कि IDF के हाथ में हमास का वॉर प्लान लगा है। इसकी जुड़ी जानकारी क्या है, देखिए IDF का दावा है कि हमास हेडक्वार्टर पर कब्जा हुआ और कब्जे में 2 कमांड सेंटर, खुफिया दस्तावेज हाथ लगे। और कहां-कहां कब्जा हुआ ये भी बता दें आपको, नजाबा हेडक्वार्टर, जबालिया यूनिट। हाथ क्या लगा है, ऑपरेशनल मैप, कंट्रोल टेबल, वॉर प्लान, सुरंगों की डिटेल और कमांडर्स की सूची। अब इससे फायदा क्या होगा? IDF का ऑपरेशन तेज होगा, हमास की कई पोस्ट को नष्ट किया जाएगा और हमास की जो क्षमता है उसका आकलन होगा। साथ ही साथ हमास कमांडर्स की लोकेशन, लड़ाकों की तैनाती का पूरा ब्यौरा मिला है। एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह से हमास को बड़ा झटका लगा। हमास के साथ खुलकर नहीं है हिजबुल्लाह। नसरुल्लाह के भाषण में साथ पर गोलमोल बातें हुई। कल एक बड़ा भाषण हुआ है नसरुल्लाह का। हालांकि ये जो पूरा भाषण है, जो स्पीच थी नसरुल्लाह की, वो बंकर में रह के दी गई थी। रैली में वो सामने नहीं आया था, बल्कि बंकर से ये पूरी स्पीच दी गई थी। लेकिन इसमें जो बातें की गई हैं नसरुल्लाह की ओर से, उससे ये तो समझ में आ रहा है कि हिजबुल्लाह सीधे तौर पर हमास का साथ नहीं देगा, यानी कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह जंगी मोर्चा खोलने का जोखिम नहीं उठाएगा। और आपको बताते हैं कि कैसे हमास को हिजबुल्लाह के साथ नहीं मिल रहा है, धोखा मिला है, और धोखे के 5 सबूत हम आपको पहले बताते हैं। पहला, हमास की मदद पर नसरुल्लाह ने कोई ऐलान नहीं किया। दूसरा धोखा क्या कि हमास के साथ
बात तो की गई कि हमास के साथ हैं, लेकिन खुलकर आगे आने पर कोई बात नहीं की गई। तीसरा धोखा क्या? इजराइल और अमेरिका की डबल शक्ति से हिजबुल्लाह डरा हुआ है और उसे पता है कि अमेरिकी इजराइल से सीधा टक्कर अगर लेता है तो उसका परिणाम घातक हो सकता है। और यही वजह है कि नसरुल्लाह ने अपना पहला भाषण बंकर में बैठ कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि बाहर उसके लिए खतरा हो सकता है, वो ट्रैप हो सकता है या उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। पांचवा सबूत, कल नसरुल्लाह के भाषण के बाद लेबनान की आक्रामकता में कमी आई है। अब ये जानिए कि हमास क्या सोच रहा था, हमास को क्या लग रहा था। हिजबुल्लाह जंग में सीधे उतरेगा, ये हमास को लग रहा था। अमेरिका इजराइल से टक्कर लेगा, इजराइल पर हमले और तेज करेगा। दो मोर्चों पर जंग से नेतन्याहू कमजोर होंगे और हिजबुल्लाह की ताकत से शक्ति बढ़ेगी। और अब आगे आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों हिजबुल्लाह से हमास को धोखा मिला है, आखिर क्यों हिजबुल्लाह इजराइल के खौफ में है। इसका अंक गणित समझिए। इजराइल के पास 6,46,000 सैनिकों का बल है, तो हमास और हिजबुल्लाह के पास महज 2.5 लाख। अब इजराइल के पास 4.25 लाख रिजर्व सैन्य बल है, तो हमास हिजबुल्लाह इस मामले में शून्य है। टैंक की अगर हम बात करें तो इजराइल के पास लगभग 2,200, तो हमास हिजबुल्लाह के पास 757 टैंक हैं। वहीं इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की अगर बात करें तो वो इजराइल के पास 509 है और हमास हिजबुल्लाह को मिलाकर 203 हो जाता है। और साथ ही साथ लैंड माइन रोधी टैंक इजराइल के पास 526 है और हमास और हिजबुल्लाह के पास कुल मिलाकर के लगभग 201 से 203 के बराबर है। आप देखिए, स्वचालित तोप इजराइल के पास 650 हैं, तो हमास और हिजबुल्लाह को एक साथ अगर आप मिला देते हैं तो वो 62 की संख्या में आता है। 650 इजराइल के पास और हिजबुल्लाह के पास 135 बताया जा रहा है। ये देखिए, पूरी ताकत हम आपको दिखा रहे हैं कि अकेले इजराइल से अगर भिड़ने की सोचता है हमास और हिजबुल्लाह मिल करके, तो उसके पास फाइटर जेट कितने हैं, उसके हथियारों की ताकत कितनी है। हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। मनीष, अभी हमने पूरा ये डेटा बताया है जिससे समझाने की कोशिश की है कि इजराइल और हमास प्लस हिजबुल्लाह की ताकत कितनी हो जाएगी अगर जंग में ये दोनों मिलकर के इजराइल के खिलाफ उतरते हैं तो। लेकिन कल अगर नसरुल्लाह के बयान पर गौर करें तो ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह सीधे तौर पर हमास के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग नहीं लड़ने वाला है, बल्कि पर्दे के पीछे से थोड़ी बहुत मदद देगा। देखिए, हिजबुल्लाह के पास ताकत है, ये बात तो इजराइल भी मानती है। कहीं से भी इजराइल ने हिजबुल्लाह को हल्के में नहीं लिया। लेकिन कल जिस तरीके से नसरुल्लाह का भाषण है, अगर मैं एकदम आसान शब्दों में कहूँ तो उसने हमास को यही कहा कि भाई तुम लड़ो, मैं थोड़ा घूम फिर के मैदान से टहल के आता हूँ। तो नसरुल्लाह यही कहना चाह रहे थे। उसने एक बड़ा पिक्चर दिखाने की कोशिश की कि देखो कैसे ये इजराइल और अमेरिका का गठबंधन है, हमें इनके साथ लड़ना है, तमाम मुस्लिम देशों को आगे आना होगा। लेकिन ईरान बेचारा वो कुछ नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज़्यादा था नसरुल्लाह का, और वो भी कहाँ से दिया हुआ है, तो बंकर से छुप कर दिया हुआ है। आज की तारीख में हिजबुल्लाह को पता है कि इजराइल जिस मोड में है, इजराइल जिस तरीके से अभी एग्रेसिव रुख में है, वैसे में हिजबुल्लाह अगर ज़्यादा एक्सपोज होता है तो हिजबुल्लाह भी तबाह हो जाएगा, क्योंकि इजराइल अभी किसी को बख्शने वाला नहीं है। फिर चाहे वो साउथ में गाज़ा में मौजूद हमास हो या फिर नॉर्थ में हिजबुल्लाह हो। हिजबुल्लाह की तरफ से छोटे-मोटे ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लगातार दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सीधे सीधे वो जंग का ऐलान नहीं करना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जंग का ऐलान करने का मतलब है लेबनान की तबाही। और अभी फिलहाल लेबनान के लोग भी नहीं चाहते हैं कि जो हाल गाज़ा में वहाँ के लोगों का हुआ है वही हाल लेबनान के लोगों का हो। इसलिए लेबनान के लोग, लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह को सपोर्ट नहीं कर रही है और नसरुल्लाह की मजबूरी है कि इस वक्त केवल वो चुनावी भाषण दे, ना कि वो एक्शन में कुछ करके दिखाए। जी, बहुत बड़ा पॉइंट आपने रेज किया है मनीष। इसका मतलब यह है कि अगर हिजबुल्लाह जंग में कूदता है तो लेबनान की तबाही तय है, और यही सोचते हुए नसरुल्लाह ने गोलमोल जवाब दिया है। सीधे सीधे हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग करेगा, ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। तो गाजा में मचे विध्वंस के बाद सवाल उठने लगे हैं कि इस तूफान में कौन मिटेगा और कौन बचेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने धमकी दी कि इजराइल को मिटा देंगे। इसके जवाब में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बड़ी चेतावनी दी है कि अगर कोई भी गलती की तो अब सर्वनाश होगा। तो ये देखिए, दोनों ही तरफ के बयान हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच एक अहम खबर, हिजबुल्लाह पर पेंटागन का दावा है हिजबुल्लाह सीधी जंग नहीं लड़ेगा। देखिए, मनीष भी यही बता रहे थे, इसी बात की चर्चा हम कर रहे थे। अब पेंटागन ने कहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल के साथ सीधी जंग कभी नहीं लड़ेगा।
हिजबुल्लाह के जंगी इरादे अब बदल गए हैं। अब सीधे जंग में उतरने के संकेत नहीं हैं। हिजबुल्लाह पीछे हट गया है। तो गाजा की ज्वाला अरब देशों में बढ़ती जा रही है। गाजा को लेकर इजरायल पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इजरायल को चारों तरफ से घेरने का प्रयास हो रहा है। हमास के समर्थक प्रॉक्सी गुटों ने बारूदी विस्फोट भी तेज कर दिया है। भूमध्य सागर और लाल सागर के बाद अब डेड सी में भी बारूद पहुंच चुका है। इजराइल पर चारों तरफ से प्रहार। टारगेट पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने। भूमध्य सागर और लाल सागर के बाद डेड सी में पहुंचा बारूद। हमास के समर्थक गुट अब मृत सागर के तट पर भी इजरायली ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने इजरायल के उन ठिकानों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं जहां हमास समर्थक गुटों के हमले अभी तक मुश्किल माने जा रहे थे। इस युद्ध में यह पहली बार हुआ है कि डेड सी से सटे इजरायल के ऑयल डिपो पर हमास समर्थक इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने हमला किया। लीक हुए एक बेहद गोपनीय दस्तावेज से ऐसे खुलासे हुए हैं जो इजरायल और हमास की जंग के सबसे खतरनाक फेज की तरफ इशारा करते हैं। इस खुलासे के मुताबिक इजरायल के खिलाफ जंग का नया फेज शुरू होगा। इराकी सशस्त्र बल इजरायल के साथ बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इराक ने अपने सशस्त्र बलों को हाई अलर्ट पर रखा है। इराक के साथ ही यमन के सशस्त्र बलों ने पिछले 24 घंटों में इजरायली ठिकानों पर कई ड्रोन अटैक करने के दावे किए। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी ने भी इजरायल और अमेरिका के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। खमेनी ने यहां तक दावे कर दिए हैं कि अमेरिकी सपोर्ट के बिना इजरायल चंद दिनों में ही कमजोर पड़ जाएगा। अयातुल्लाह खामेनी ने मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो अमेरिका, इजराइल और यूरोप से सभी तरह का लेन देन बंद कर दें। अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी घातक बात यह है कि अगले हफ्ते से ईरान, इराक और अरब के कई देश अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग की नई ऐलान कर सकते हैं। लेबनानी चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह उत्तरी इजरायल में लगातार अनगाइडेड रॉकेट बरसा रहा है। और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। इसी बीच इराकी रेजिस्टेंस के प्रमुख शेख कैस अल खजाली ने करबला का दौरा किया। इराकी रेजिस्टेंस ने क्रूज मिसाइलों की तस्वीरें जारी कर ऐलान कर दिया है कि इजरायल के खिलाफ जल्द ही जंग का नया दौर शुरू होगा। इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह के साथ साथ यमन के चरमपंथी संगठन हूती ने भी मोर्चा खोल दिया है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती के गठजोड़ के बाद इजरायल के खिलाफ बड़ी जंग शुरू हो सकती है।
यमन में MiG-29 लड़ाकू विमानों का शक्ति प्रदर्शन करके इजरायल के अलावा अमेरिका को भी चुनौती दी जा रही है। यमन के चरमपंथी गुट हूती को ईरान का समर्थन हासिल है। हूती के पास खतरनाक हथियार और लड़ाके हैं, जिनके दम पर वो इजरायल पर मिसाइलें भी दाग रहा है। हूती की ऐसी ही एक मिसाइल को इजरायली एयरक्राफ्ट F-35 ने मार गिराने का दावा किया। हूती ने सीरिया में अमेरिका के अल शदादी बेस पर भी मिसाइलें दागी, लेकिन उससे मार गिराया गया। जॉर्डन की आर्मी ने भी सीरिया की तरफ से आ रहे ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। हमास के समर्थक गुट के जितने हमले दूसरे देशों में हो रहे हैं, उसमें ज्यादातर हमले अमेरिकी ठिकानों पर हुए हैं। क्या अमेरिकी ठिकानों पर बढ़ते हमले इजरायल को सीज फायर के लिए मजबूर करने की रणनीति है? क्या अमेरिकी बेस पर होने वाले हमले हमास गुटों या फिर हमास के समर्थक वाले गुटों पर अमेरिका के ऊपर बनाने वाला दबाव ही है? इराकी रेजिस्टेंस ने ऐलान किया है कि वो अगले हफ्ते से अमेरिकी ठिकानों पर बड़े हमले करेगा। ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी गुटों ने इराक में अमेरिका के एयरबेल बेस पर एक बड़ा ड्रोन अटैक किया, लेकिन संयोग से वो नाकाम हो गया। युद्ध के जानकारों का मानना है कि अमेरिकी ठिकानों पर बढ़ते हमले अमेरिका को जंग से हटने के लिए दबाव बनाने की रणनीति है। माना जा रहा है कि जिस तरह से बाइडेन के बयानों में नरमी आई है, वो अरब देशों में अमेरिकी ठिकानों पर बढ़ रहे हमलों का ही नतीजा है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि हमास समर्थक चरमपंथी गुटों के बढ़ते हमलों से सीज फायर की कोई संभावना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। गाजा जंग के बीच अमेरिका की घेराबंदी, भूमध्य सागर में अमेरिका का युद्धाभ्यास जारी है। अमेरिकी नेवी के छठे बेड़े की वॉर ड्रिल और समंदर में शक्ति प्रदर्शन से ईरान को सख्त संदेश दिया जा रहा है। नसरुल्लाह की धमकी के बीच युद्धाभ्यास जारी है। तो भूमध्य सागर से क्या विश्व युद्ध छिड़ेगा, यह है सवाल। अमेरिका का वॉरशिप इटली के युद्धपोत नजर आए हैं और USS जेराल्ड, साथ ही साथ इटली के युद्धपोत में ITS वर्जीनियो फासन वहां पर दिखा है। और कहा यह भी जा रहा है कि भूमध्य सागर में तैनाती बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका के वॉरशिप में USS आइजनहावर और इटली के युद्धपोत ITS कार्लो मार्गटिनो भी तैनात किया गया है। तो देखिए, अमेरिका और इटली के ये जो वॉरशिप और युद्धपोत तैनात किए गए हैं, वो ये बताते हैं कि भूमध्य सागर में अब चौकसी बढ़ा दी गई है। अमेरिका की वॉरशिप की बात करें तो USS माउंट विटनी और इटली के युद्धपोत में ITS कार्लो मार्गटोनी। और समंदर में शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि गाजा जंग के बीच बारूदी युद्धाभ्यास चल रहा है। इसके मायने ये हैं कि गाजा जंग में इजरायल को समर्थन अमेरिका दे रहा है और इटली के साथ मिलकर के ये युद्धाभ्यास हो रहा है। देखिए, 3 दिन तक अमेरिका और इटली की वॉर ड्रिल चलेगी। ईरान, हिजबुल्लाह, हूती को इससे सख्त संदेश देने की कोशिश है। अब ड्रिल में 11,000 से ज्यादा जवानों के शामिल होने की जानकारी है। मायने ये कि गाजा जंग से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि इजरायल के साथ है अमेरिका। ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर है अमेरिका का। और इस बीच एक और अहम खबर, 7 अक्टूबर की पार्टी का वीडियो भी सामने आया है। म्यूजिक पार्टी के में हमला हुआ और उसका वीडियो आपको दिखाएंगे। वीडियो में दिख रही है बिखरी पड़ी हुई लाशें। 7 अक्टूबर के हमले का एक और वीडियो सामने आया है। तो देखिए, ये नया वीडियो है। 7 अक्टूबर को पहला हमला हमास ने किया था गाजा पट्टी में, और उस दौरान वहां पर एक म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था। देखिए, 7 अक्टूबर के हमले का एक और वीडियो आपको दिखा रहे हैं। म्यूजिक पार्टी में हमले का वीडियो, जहां पर नजर जहां जाएगी, हालांकि ब्लर करके आपको हम ये पूरा वीडियो दिखा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ शवों का अंबार है। जहां तहां शव यूं ही पड़े हुए हैं। और हिजबुल्लाह के 2 और ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। लेबनान बॉर्डर पर IDF की स्ट्राइक हुई है। निगरानी पोस्ट को उड़ाने का वीडियो सामने आया है।
तो हिजबुल्लाह के 2 और ठिकानों को तबाह कर दिया गया है क्योंकि वहां पर हुआ है बड़ा हमला। लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ की ये स्ट्राइक हुई है। अगली बड़ी खबर, आईडीएफ को कमजोर करने की हमास की रणनीति है। मरकावा टैंक को निशाना बना रहा है हमास। गाजा सीमा पर मरकावा में धमाके का वीडियो, टैंक में माइन लगाकर उड़ा रहे हैं हमास लड़ाके। तो मरकावा टैंक और हमास का टारगेट, ये है सवाल। देखिए, गाजा में सबसे ज्यादा तबाही इस वक्त मची हुई है और हमास को काफी नुकसान पहुंचा है मरकावा टैंक की वजह से। गाजा की सुरंगों को उड़ा रहा है मरकावा टैंक, और मरकावा टैंक से आखिर इतना खौफ क्यों है? कारण भी है इसका, क्योंकि 360 डिग्री एक्टिव डिफेंस सिस्टम है इसका। मॉड्यूलर कवच में आसानी से बदलाव किया जा सकता है और दुश्मन की पहचान के लिए डे नाइट कैमरे भी हैं। आबादी के बीच हमले में सक्षम है, एआई तकनीक से लैस है। फ्रंट माउंटेड इंजन से क्रू की सुरक्षा भी मरकावा टैंक करता है और मरकावा टैंक से बड़ी तबाही इस वक्त गाजा में मची हुई है, इसलिए इसका खौफ देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर है, गाजा में हमलों पर भड़के एर्दोआन। यह अपराध तत्काल रुकना चाहिए, कोई भी इसे सही नहीं ठहरा सकता है। तो इजराइल पर भड़के हैं एर्दोआन। क्या कहा गया है एर्दोआन की ओर से, ये आपको बताते हैं। बिग वॉल पर मानवता के खिलाफ अपराध हो रहा है गाजा में, ये बड़ा बयान दिया गया है। आगे कहा गया है कि इस बर्बरता पर कोई सफाई नहीं हो सकती है। वहीं 7 अक्टूबर से गाजा में क्रूरता हो रही है, ये भी कहा गया। और हम शांति के लिए वैश्विक प्रयास कर रहे हैं, तत्काल सीज फायर हो, अपराध रुकना चाहिए। ये बड़े बयान दिए गए हैं एर्दोआन की ओर से, तुर्की के राष्ट्रपति की ओर से। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, जॉर्डन में बंधकों पर अहम बातचीत। लेबनान के पीएम से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बातचीत की। अम्मान में नजीब मिकाती से मिले हैं ब्लिंकन। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं मीटिंग की आपको। लेबनान सीमा के हालात पर भी बात इसमें हुई है। एक और बड़ी अपडेट, इजराइल में हवाई हमले का अलर्ट। गाजा बॉर्डर के पास बज रहे हैं सायरन। किबूत किसुफम इलाके में सायरन बज रहे हैं। एक और अहम खबर, लेबनान से इजराइल पर फिर हमला। रोश हानिका इलाके में रॉकेट अटैक। इजरायली सेना दे रही है हमलों का जवाब। आर्टिलरी यूनिट ने की है जवाबी फायरिंग। रोश हानिका इलाका बताया जा रहा है, लेबनान से इजराइल पर हमला हुआ है। लेबनान सीमा पर भी काफी ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि लेबनान सीमा पर भी हमले हो रहे हैं। एक और जहां इजराइल वहां पर हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हमास के लड़ाके वहां भी है, कुछ हिजबुल्लाह के भी लड़ाके वहां पर तैनात है। और इजराइल इसीलिए वहां पर अपने सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा रहा है। और एक और बड़ी खबर है, वो भी आपको बता दें। गाजा सिटी के पास इजराइल का हमला, रिहायशी इमारतों पर बमबारी की गई। अल सबरा इलाके में हुई है बमबारी। या सातर या रब, या रब, या रब ला हौल। तो इजराइल वर्सेस हमास, 10 बड़े अपडेट जल्दी से आपको बता दें। पहली अपडेट ये कि गाजा में हमास चीफ के घर पर हुआ है मिसाइल अटैक। दूसरी बड़ी खबर यह आ जाए कि आम लोगों ने अस्पतालों को अपना ठिकाना बना लिया है ताकि किसी तरीके से वो अपनी जान बचा सके। हमास के खुफिया दस्तावेज आईडीएफ के हाथ लगे हैं। चौथी बड़ी खबर, अमेरिका ने पहली बार माना कि अपने ड्रोन उसने भेजे हैं। पांचवी अपडेट यह है कि शरणार्थी शिविरों में आईडीएफ का तलाशी अभियान जारी है। एक और अपडेट ये कि 4700 ट्रक मानवीय मदद लेकर गाजा पहुंचे हैं। तो वहीं तुर्की ने फिर कहा इजराइल तत्काल हमले रोके। एक और अपडेट ये आई कि जॉर्डन में लेबनान के पीएम मिकाती से मिले हैं एंटनी ब्लिंकन, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। एक और अपडेट, पेंटागन ने कहा कि हिजबुल्लाह की जंग में शामिल होने के फिलहाल संकेत नहीं हैं। और आखिर में 10वीं बड़ी खबर ये कि अमेरिकी सांसदों और अफसरों के इजराइल जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।